हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो कल के वीडियो के कमेंट्स लेके मैं हाजिर हूँ। कल शाम की वीडियो आई थी और समर की वीडियो आई थी, तो दोनों की वीडियोस के कमेंट्स मैं पढ़ने वाली हूँ। पहले समर की पढ़ूंगी और फिर शाम की पढ़ूंगी। तो शाम में उतने मेरे कमेंट्स नहीं है, जो भी है 3-4 है, तो वो भी मैं पढ़ लूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ समर के वीडियो से। तो सबसे पहले मैं रेहाना जी का मैसेज से शुरू करूँगी। रेहाना बहन ने लिखा है, सिस्टर जाने दो गुनगुन को, समर गुनगुन बोल बोल के थक गए हैं। बेशरम समर मेरा बच्चा बोल रहा है, अब तक तो बोल रहा था मेरा बच्चा नहीं। बेवकूफ़ बदतमीज, ज़रा भी तमीज़ नहीं है। ज़रा उसको नाचने दो, गुनगुन करते करते पागल होने दो। सच में अब तो लगता है जेल जाने से अच्छा है समर पागल खाने ही चला जाएगा, क्योंकि गुनगुन तो कहाँ चली गई है। अब गुनगुन कहीं गई नहीं है रेहाना बहन। ये सब इन दोनों की ना, सब तीनों की मिली भगत है। मुझे लग रहा है गुनगुन को वो घर में शिफ्ट कर दिए हैं और छुपा के रखे हैं, और यहाँ वो अब वहाँ पे अच्छे से खा पी रही है, और यहाँ पे ये दोनों डुप्लीकेट ससुर और ये समर दोनों मिलकर ना नाटक कर रहे हैं। हमको वही नाटक दिखा रहे हैं और उन लोग को फंसाने के लिए पुलिस के सामने वही नाटक कर रहे हैं। पुलिस को तो डंडे देने चाहिए, अपने यहाँ नाटकबाजी जो हो रही है इन दोनों के सामने आ जाएगी। मुझे तो यही लगता है। फिर मैं नाम लूँगी फेरून गाउजी जीनियल जी का। उन्होंने लिखा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट बहन जी, मेरा ख्याल से गुनगुन प्रेग्नेंट नहीं है। ये तो समर, गुनगुन और गुनगुन के पापा सब की प्लानिंग बनाया है कि गुनगुन को कहीं छुपा दे, फिर बाद में एंट्री करेंगे। गुनगुन कहेगी मैंने अबॉर्शन कर ली। हो भी सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि कोई अंकित से नहीं क्वेश्चन कर रहा है। अंकित से पूछो भाई, वो तो इतना बड़ा किडनैपर है, एक बार ये चीज़ कर भी चुका है, मगर उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। सब क्वेश्चन कर रहे हैं राधिका की मम्मी से, और यहाँ उसके पापा के ऊपर भी सब कुछ शक है। तो ये सब करके कोई फ़ायदा है जब घर में खुद किडनैपर बैठा हुआ है। और आपने भी सही कहा, अभी अबॉर्शन वाला भी अभी सीन आने वाला है। एनीवेज, अब देखते हैं और कौन है। अब मैं नाम लूँगी मीना माधव जी का, जो मेरे को लव साइन भेजी है एक हाथ के साथ। थैंक यू। फिर हाजरा जी ने लिखा है, समर उसके ससुर को जेल में रखेंगे तो गुनगुन चुड़ैल खुद बाहर आ जाएगी। एकदम सही बात है। फिर कैरल कोस्टर जी ने लिखा है, समर एंड गुनगुन फादर आर इविल पीपल। ये बात सच में, दे आर मोस्ट इविल पीपल इन द वर्ल्ड। तरनजीत जी ने लिखा है, समर और उसके कमीना ससुर दोनों फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि ये पुलिस बार बार का समर के ऊपर शक कर रहा था, और इसलिए वो बार बार बोल रहा था कि आप भी तो हो सकते हैं, आप उनको बोल रहे हैं आप भी तो कर सकते हैं, और ये तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आजकल तो भाई भाई का हर कोई रिश्ते में एक दूसरे का करने लगा है, तो आप क्यों नहीं करेंगे, इसमें तो ऐसे कोई दो राय नहीं है। फिर मैं नाम लूँगी कुसुम जी का। कुसुम जी ने लिखा है, समर गुनगुन पापा के ने फिर राधिका और मम्मी के ऊपर, हमको लगता है कि गुनगुन को उसके पापा के घर में है, समर लोग नाटक कर रहे हैं। एकदम कुसुम जी, समर लोग नाटक ही कर रहे हैं, मुझे तो पक्का यकीन है नाटक कर रहे हैं। और ये नाटकबाज आदमी अपने ये ससुर के साथ मिल के इतना नाटक कर रहा है, और साथ में गुनगुन भी मिली हुई है। फिर यूज़र BM1LO7WJ80 से लिखा है, यस मैडम, थैंक यू सो मच। फिर ताशी जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला है, 100% राइट। समर ने राधिका को पूछ के भेजा था। कुत्ता कमीना खानदान बिना प्रूफ का लालचन लगा रहा है। समर तुम और नकली ससुर दोनों मिलके छुपाए हो। एकदम ताशी जी, ये दोनों ही छुपाए हैं मिलके, और आप देखना ये बात ही सामने आएगी। और वो जो फरून जी ने कहा ना कि ये अबॉर्शन वाली केस होने वाली है, ये भी पक्का होगी। या तो ऐसा कुछ होगा सीन कि ये लोग बोलेंगे कि ये राधिका को ब्लेम डाल के बोलेंगे कि अबॉर्शन हो गई, और या तो गुनगुन खुद बोलेगी मैं अबॉर्शन करने गई थी, अबॉर्शन करके आ गई। अबॉर्शन में 4-5 दिन लग जाते हैं उसको। फिर सविता जी ने लिखा है, बहन जी सब झूठ ड्रामा है राधिका को फंसाने के लिए। बहन जी देखो गुनगुन के बाप का चेहरा सब झूठा है एकदम। अरे बाप रे, ये लोग बहुत बड़े नाटकबाज हैं। तारा जी ने लिखा है, वो भी बहुत दिन के बाद। तारा जी कैसे हैं आप? आपने लिखा है, ये सब कुछ ड्रामा है, गुनगुन कहीं नहीं गई है, ये राधिका को घर से निकालना चाहते हैं। जो नहीं होगा, हम तो थक चुके हैं इनके वीडियो डालनी होती है, चाहे कुछ भी ड्रामा करके डालनी पड़े। इसको अब कोई हेल्पिंग वीडियो नहीं मिल रही है, तभी तो ऐसी वीडियो डाल रहा है। आज से पहले तो गुनगुन कभी नहीं हुई, इन तीनों की चाल है।
तो कोई दूध पीती बच्ची नहीं कि गुम हो जाएगी, और उसको कोई किडनैप करने वाला कौन किडनैप करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो है कौन किडनैप करेगा। राधिका को किडनैप करने के पीछे तो मोटिव था कि यहाँ पे गुनगुन को जेल से निकालना है, पर यहाँ गुनगुन को किडनैप करने का क्या मोटिव है? तो मुझे तो लगता है अंकित से ये लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो उसको कोई किडनैप नहीं किया है, ये लोग खुद ही इसको कहीं बैठा दिए हैं जाके। चंचल जी ने लिखा है, ससुर दामाद दोनों मिलकर गुनगुन को छिपा कर रखे हैं, कुछ दिन में असलियत सामने आ जाएगा। ये लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस तुरंत चली आती है। क्या नाटक करते हैं ससुर दामाद, सही में पुलिस तो खाली बैठी इनके सबके फ़ोन कॉल के लिए कि आप फ़ोन करो और मैं चला जाता हूँ, एक पेपर उठाए, एक फाइल उठाए आपके घर। ये सिर्फ लगता है समर के ब्लॉग के लिए ही होता है, और कहीं मैंने ये चीज़ नहीं देखा। यूजर डू 1KE6ZW4U से लिखा है, समर बहुत ड्रामा है, गुनगुन क्या पापा, गुनगुन के पापा, अरे गुनगुन के पापा भी बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। और तो अभी नोट निकालना बस बाकी है, अभी गड्डी देखना हमें फिर से मिलेगा। उषा आंटी ने लिखा है, नागिन चाहता बच्चा तो ही नहीं जो नागिन को पकड़ ले जाएगा, सब नाटक है, सारे हरारे हैं, सब बदमाश हैं, जेल में ले जाओ उग्रवादी को, चक्की पड़ेंगे जेल में, चक्की पीसेंगे जेल में। सही बात है पापा, ये लोग आंटी एकदम हद करके रखे हुए हैं, एकदम हद करके, मतलब जितने शातिर बदमाश है ना, ये समर और समर का ये डुप्लीकेट ससुर जी है। नीता तमंग जी ने लिखा है, बहन जी ये तीनों को मिली भगत होगा तो पुलिस नहीं छोड़ेंगे, बोला है ये पुलिस सर ईमानदार है। हाँ सही में ईमानदार है, ये नहीं छोड़ने वाला इनको। श्री गोपाल जी ने लिखा है, गुनगुन को समर कभी भी अकेले नहीं जाने देता, वो तो छाया की तरह उसके साथ रहता है। गुनगुन ये तो समर की ससुराल में है, ये उसको गांव भेज दिया है। अंकित का रोल भी ही सकता है, पर मुझे लगता है अंकित का यहाँ पे कोई है रोल, क्योंकि अंकित के ऊपर हम लोग डाउट कर रहे हैं, पर अंकित शायद यहाँ पे कल्प्रिट नहीं होगा। अगर होता ना, ये लोग सीधा अंकित से पूछते, पर मुझे तो लग रहा है कि ये तीनों की ही शातिरगिरी है, राधिका उसकी मम्मी को घर से निकालने के लिए। फिर आपने लिखा है, देखा समर और उसकी चालाक ससुर गुनगुन की मिली भगत है, राधिका को फंसाने के लिए और खुद को बचाने के लिए ये ड्रामा हो रहा है। हाँ, उस दिन के वीडियो में इन लोगों की दाल नहीं गली ना, इसलिए ये लोग ये सब पैतरे आजमा रहे हैं। फिर नीता तमन जी लिखा है, गुनगुन को शायद अंकित ने किडनैप कराया हो, या गुनगुन कहीं छुप के नाटक कर रही हो, एकदम नाटक ही कर रही है वो। फिर जोलिन शैंग ने लिखा है, यस मैम यू आर राइट, थैंक यू सो मच। फिर राजेश कुमार जी लिखा है, बिल्कुल सही बोला दीदी आपने, थैंक यू सो मच। सुनंदा जी ने लिखा है, समर के घर गंदी गंगा बहती है, समर का घर अपवित्र है, जहाँ सैम के साथ 3 गर्लफ्रेंड्स आती हैं, ये घर कोठे से कम नहीं है, भगवान जाने ऐसे घर में राधिका क्यों और कैसे रहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये घर में सब कोई वो घर को मंच बना के रखे हुए हैं, और वो जो बाहर का जो वो बैल्कनी है, वो तो इन लोगों के लिए ऑडिटोरियम का एक वो बन गया है, किसको क्या बोलते हैं, एक वो स्टेज होता है, स्टेज बन गया है जिसमें ये लोग अपना अपना परफॉर्मेंस देते रहते हैं। फिर मैं नाम लूँगी शशि जी का, शशि शुक्ला जी लिखा है, बहन जी राधिका को और राधिका के घर वालों को यहाँ से जाना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। नहीं जाएंगे शशि जी, मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है राधिका की, वो टस से मस होने वाली नहीं। हाँ, उसके पापा अगर होते तो चलो राधिका को लेकर चले जाते, या राधिका अकेले होती तो वो ठीक चली जाती, मगर उसकी मम्मी जाने वाली नहीं है। यूज़र एंड डब्ल्यू मतलब शॉकिंग जी ने लिखा है, राजस्थान अलवर से, आंटी जैसा आपने बोला ऐसा ही मुझे लग रहा है, इन लोगों की मिली भगत हो सकती है, एकदम मिली भगत है शॉकिंग जी। फिर शशि जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बहन जी, ये तीनों मिले हुए हैं, तीनों की सोची समझी चाल राधिका के घर वालों को फंसाने के लिए, जिससे राधिका यहाँ से चली जाए, एकदम। अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, समर की पहले सिमरन नाम की गर्लफ्रेंड थी, फिर गुनगुन आई, फिर राधिका आई, फिर से गुनगुन आई, अगर गुनगुन छोड़ के चली जाएगी और राधिका डिवोर्स देकर चली जाएगी, तब कोई टुनटुन आएगी समर की लाइफ में। और आज की कमेंट वाली आप किस पर चिल्ला रही थी, अरे एक जन आ जाते हैं गुनगुन के सपोर्टर, पता नहीं मेरे को मैसेज करते क्यों है जब उनको राधिका पसंद नहीं है। और मैं तो यहाँ राधिका गुनगुन की बात नहीं है, मैं यहाँ सच की साथ देती हूँ, मुझे जो सच लगता है मैं उसका साथ देती हूँ। गुनगुन अगर सच्ची मुझे लगती ना तो मैं उसका साथ देती भाई, मगर मुझे गुनगुन कहीं से भी सच्ची नहीं लगती, मुझे क्या किसी को नहीं लगती है, पर उनको लगती है।
अब हो सकता है उनकी बेटी होगी इसीलिए उनको लगती है, इसलिए मैं उसमें क्या बोलूँ बस दिमाग गर्म हो जाता है और कुछ नहीं। फिर जोसफिन जी ने लिखा है, सिस्टर गुनगुन, दिस इज ऑल अ गेम टू गेट राधिका एंड her mom out of the house. Exactly. They want them to get out of the house. भट्टा राय जी ने लिखा है 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर जोसफिन जी ने फिर लिखा है, विदाउट एनी प्रूफ समर मेकिंग एन FIR अगेंस्ट राधिका's family, he is not suspecting Gungun brother because the way she slapped him, he is not going to leave her. Samar does not want to take Ankit name because he does not want to get into bad books with Gungun's father, because now Samar is a beggar, so he is now depending on Gungun's father for helping all the questions the police was putting to Samar. It was the same question going through my mind. Now the police also knows Samar and Gungun's father. एकदम एकदम बहुत अच्छे से इन लोग को जान गया है पुलिस वाला। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र SB4CM8SB5, इनका लिखा, कमीना समर गुनगुन के पापा की चाल भी हो सकती है जेल से बचने के लिए। एकदम ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने को बचाने के लिए। हेमा जी ने लिखा है, दीदी इट्स ऑल गेम प्लेड बाय समर गुनगुन फादर ओनली, माई बी गुनगुन इज नॉट प्रेग्नेंट एंड समर सेज डिलीवरी डेट इज नियर टू, इट्स ड्रामा प्लेड बाय गुनगुन फादर समर सो दैट दे कैन नाउ ब्लेम राधिका फैमिली अबाउट मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड। पॉसिबल, ये हो भी सकता है। अभी तो मुझे लग रहा है मिसकैरेज वाला ही ड्रामा चालू होने वाला है जब गुनगुन मिल जाएगी तो। दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही कहा है, ये लोग ड्रामेबाज हैं और राधिका और उसकी मम्मी को समर के घर से चले जाएं। हाँ, ये लोग इनको भगाने के लिए तो ये सब हो रहा है। फिर सिल्विया जी ने लिखा है, सिस्टर गुनगुन नेवर वेंट टू सी हर फादर इन ऑल वीडियोज, दिस इज ओनली ड्रामा। एग्जैक्टली, निकली है घर से अपने पापा से मिलने के लिए, पापा रहते हैं सामने और पापा तो जब देखो घर में ही चले आते हैं, तो पापा से मिलने की ज़रूरत क्या है, यहीं भी बैठो भाई, तुम्हारे पापा को तो जब फ़ोन करोगे आ जाएंगे यहाँ पे अपने नोटों की गड्डी लेके। सच में बाबा एक इंसान है यहाँ पे। अच्छा, मैं देख लूँ जल्दी से किसी का कमेंट रह तो नहीं किया है, क्योंकि अमृत जी ने मुझे आज कमेंट नहीं दिया है, मेरी विनीता बहन ने भी मुझे कमेंट नहीं दिया है, और मैं देख लेती हूँ जल्दी से किसी का कमेंट आ गया हो। बसंती जी मुझे बहुत दिन से कमेंट नहीं दे रही है, तारा बहन ठाकुर जी भी मुझे कमेंट नहीं दे रही है। देख लो किसी का मैसेज अगर हो। नहीं, किसी का नहीं है, सबका मैसेजेस मैंने पढ़ लिया है। और अब मैं चलती हूँ सैम के वीडियो की ओर। सैम के वीडियो मुझे 3 मैसेजेस आए थे, जिसमें से पहला मैसेज पढ़ूंगी कंचन जी का। कंचन जी लिखा है, समर की हाउस एक कोठा है, हाउस ओनर को चाहिए कि अपने घर से इनको खाली करवा ले तो बहुत अच्छा होगा। पता नहीं ओनर भी कौन है जो दिखता भी नहीं है और यहाँ पे इन लोग को कुछ बोलता भी नहीं है। फिर अनिरुद्ध जी ने लिखा है, दुनिया में सिर्फ 3 ही लड़के हैं, समर, सैम और छोटू। पता नहीं इन लड़कों में ऐसा क्या है और जो गुड लुकिंग पैसे कमाने वाले और सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन की रिस्पेक्ट करने वाले हैं, उनको गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही है, इन्हीं मिलती जा रही है तो लड़कियों की इज्जत नहीं करते। इनकी 1 नहीं 2 नहीं 3 गर्लफ्रेंड है, पता नहीं लड़कियों को क्या क्या हो गया है। मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि लड़कियों को क्या हो गया, इनके दिमाग में ऐसा क्या फितूर है कि ये तीनों में इनको क्या दिखता है। खासकर ये समर और ये सैम में, उसका तो छोड़ दो, उसका तो गर्लफ्रेंड है नहीं, वो तो अपने गर्लफ्रेंड सेटिंग करने में लगा है कि एक लड़की को ले आया, रात बिताई, ये कर वो तो उसमें ही लगा हुआ है। पर ये दोनों, सैम इसमें खिड़ा है ऐसा, 3 लड़की पीछे पड़ी हुई है। बाप रे, मैं तो खुद समझ में नहीं आई। मैं कल बोल रही थी कि लड़कियों को हुआ क्या है, ना नौकरी अच्छा, ना पैसा अच्छा, ना घर अपना, फिर भी इसमें पीछे। सुनंदा जी ने लिखा है, लड़कियां सभी आवारा होती जा रही हैं, पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, भारतीय संस्कृति का अता ना पता। एकदम सही कहा। मतलब अभी मैं क्या बोलूँ लड़कियों को, मतलब लड़के तो ये दिख ही रहे हैं आपके सामने, ये कैसे हैं, इनके सैम के टोली वाले, और ये अब लड़कियाँ, ये भी एक से मतलब खैर नहीं है इनकी। बस मेरे पास इन तीनों का ही मैसेजेस था और किसी का मैसेज मेरे पास नहीं था, सबका मैसेजेस मैंने पढ़ लिया है। और कंचन जी ने मेरे को समर के वीडियो मैसेज नहीं किया है, तो अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना वीडियो पूरा का पूरा देखोगे, अपना कमेंट सुनोगे। तो अपना वीडियो आज एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे लाइक सपोर्ट ऐसे करते रहो, मुझे प्यार करते रहो। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सबको बहुत सारा प्यार। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।